Hello students, today we will discuss new profit sharing ratio. Our first topic ABC तीन पार्टनर्स हैं, उनका शेयर दे रखा है, रेशो दे रखा है 3:2:1। उन्होंने सोचा कि D एक नया पार्टनर आए और D ने कितना शेयर डिमांड किया 1/8। अब 1/8 D का शेयर है विच ही का मतलब D, विच ही एक्वायर्ड का मतलब लेना, विच D एक्वायर्ड जो D लेता है 1/16 फ्रॉम B एंड 1/16 फ्रॉम C। कहने का मतलब है 1/16 ले लिया B से और 1/16 किससे लिया C से, यानी नए पार्टनर ने A से कुछ नहीं लिया, नए पार्टनर ने किससे लिया B से और C से। कहने का मतलब है A का शेयर चेंज नहीं हुआ, A का रेशियो चेंज नहीं हुआ। B के शेयर में से माइनस करेंगे, C के शेयर में से माइनस करेंगे, तो कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे A's न्यू शेयर, A का न्यू शेयर। देखिए A का शेयर चेंज नहीं हुआ, 3/6 ही रहेगा। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि A ने D को कुछ नहीं दिया। ओके, फिर लिखेंगे B's न्यू शेयर। B का न्यू शेयर क्या है? देखिए B का ओल्ड था 2/6, उसने 1/16 दे दिया D को। 1/16 किसको दे दिया उसने? D को। तो B का न्यू शेयर कितना बचा? टेक द एलसीएम, 6 और 16 इसका एलसीएम होता है 48। तो सोल्व करके देखिए कि 48 कैसे हम राइट करेंगे। यहाँ पे आया 48, वी नो दिस थिंग। यहाँ पे क्या आएगा 16, यहाँ पे कितना आएगा 3, 16 में से 3 गया तो कितना बच गया 13/48। ओके, यहाँ पे करेंगे C's न्यू शेयर। C का न्यू शेयर क्या है? C का ओल्ड था 1/6, 1/16 उसने दे दिया D को, तो एलसीएम क्या होता है 48। तो अब खुद सोल्व करके देखिए, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5/48। कितना आ गया 5/48। देखिए A का न्यू शेयर आ गया, B का आ गया, C का आ गया, D का गिवन है, तो रेशो निकाल लीजिए। हमने निकाला रेशो A रेशो B रेशो C रेशो D और ऊपर लिख दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। A का कितना 3/6, B का कितना 13/48, C का न्यू कितना 5/48, D का कितना 1/8, तो 48 रहा एलसीएम। तो 48 एलसीएम है, तो हमारे पास कितना आएगा? ये आ गया 8 × 3 24 रेशो 13 रेशो 5/6। ये था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसका? ABCD का। D का शेयर कितना है 1/8 विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम B एंड C, जो वो B से लेता है और किससे लेता है? C से लेता है। ओके, किससे लेता है? B से और C से। इसका मतलब A ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, सिर्फ किसने सेक्रीफाइस किया? किसने दिया? B और C ने दिया। ओके, किसको दिया? नए पार्टनर को दिया। नेक्स्ट सम है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। सुरेश और रमेश दो पार्टनर्स हैं। हमने लिख दिया सुरेश रमेश दो पार्टनर्स हैं और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 5:3। कितना दे रखा है 5:3। दे एडमिटेड दीपक, एक नया पार्टनर आ रहा है दीपक 1/4 के लिए। दीपक आया न्यू पार्टनर, किसके लिए आया? 1/4 के लिए आया और ये पार्टनर आया 1 अप्रैल 2018 को। ओके, उसके बाद कहता है 31 जुलाई को, 31 जुलाई की बात करें, एक नया पार्टनर और आया करण 1/6 के लिए आया। किसके लिए आया? 1/6 के लिए। देखिए सबसे पहले हम करेंगे 1 अप्रैल, यानी करण को भूल जाइए क्योंकि करण आया है अप्रैल मई जून 3 महीने जुलाई 4 महीने के बाद। 31 जुलाई यहाँ पे मेंशन है ना,
तो बेटा 4 महीने के बाद करण आया है, तो करण को अभी भूल जाइए। अभी आप एडमिशन कराइए किसका, दीपक का। किसका एडमिशन कराना है अभी हमने, दीपक का। तो देखिए दीपक का न्यू शेयर गिवन है, कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ ये कह रखा है सुरेश और रमेश ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका जो रेशो है वो 5:3 है, दीपक 1/4 के लिए आया, कुछ नहीं कह रखा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो तो कौन सा मेथड यूज़ करना है, रिमेनिंग शेयर वाला। कौन सा मेथड यूज़ करना है, रिमेनिंग शेयर। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लेट टोटल शेयर, मान लेते हैं टोटल शेयर है 1, दीपक शेयर, दीपक ने कितना मांगा 1/4, रिमेनिंग शेयर बचा कितना, टोटल शेयर है 1, दीपक ने 1/4 मांगा, तो बचा कितना 3/4, बचा कितना 3/4। ये 3/4 जो बचा है वो सुरेश और रमेश लेंगे, कुछ नहीं कह रखा, तो यही ओल्ड रेशियो में लेंगे। तो हम लिखेंगे सुरेश न्यू शेयर, हम लिखेंगे रमेश न्यू शेयर। सुरेश का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, बचा कितना है 3/4 का 5/8 कौन ले लेगा, सुरेश ले लेगा। ओके, यहाँ पे कितना बचा है 3/4, इसका 3/8 कौन ले लेगा, रमेश ले लेगा। देखिए ये पार्टनर्स तो वो लेंगे ना जो बचा है, दीपक ने तो बोल दिया 1/4 लूँगा, तो बचा कितना है 3/4, 3/4 का 5/8 सुरेश लेगा, 3/4 का 3/8 रमेश लेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आया है, सुरेश न्यू शेयर 3 × 5 कितना होता है 15, 32, यहाँ पे आ गया 9, 32, यानी सुरेश का न्यू शेयर, रमेश का न्यू शेयर, दीपक का ऑलरेडी गिवन है। तो कैसे लिखेंगे, सुरेश रमेश दीपक, और यहाँ लिख दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सुरेश का कितना आया है 15/32, रमेश का कितना आया है 9/32, दीपक का गिवन था 32, एलसीएम लीजिए 15:9:8, कितना आ गया 15:9:8। ओके, ये नया रेशो है जब दीपक का एडमिशन हुआ, जब किसका एडमिशन हुआ, दीपक का एडमिशन हुआ, तो ये कौन सा रेशो है, न्यू रेशो। अब बात करते हैं 4 महीने बीत गए, 31 जुलाई आ गई, अब नया पार्टनर कौन आ रहा है, करण। करण के लिए ये तीनों बन गए ओल्ड पार्टनर्स, ये तीनों क्या बन गए, ओल्ड पार्टनर्स। तो ये जो न्यू रेशो दीपक के लिए था जब करण की एंट्री हुई, तो ये क्या बन गया, ओल्ड रेशो। क्या बन गया, ओल्ड रेशो। अब सम क्या है, सुरेश रमेश और दीपक 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशो क्या है 15:9:8। सुरेश रमेश दीपक 3 पार्टनर्स हैं, उनका क्या रेशो है 15:9:8। करण किसके लिए आया 1/6 के लिए आया, और करण 1/6 के लिए आया विच ही एक्वायर्ड, जो वो लेता है इक्वली फ्रॉम सुरेश रमेश और दीपक से, कह रखा है। देखिए करण का शेयर 1/6 है, इक्वली का मतलब कितने पार्टनर्स है 3, तो भाई कितना करूंगी 1/3, अगर 2 पार्टनर्स होते तो कितना इक्वली करती 1/2। तो कहने का मतलब है 1/18 सुरेश से लिया, फ्रॉम सुरेश, फ्रॉम का मतलब माइनस, 1/18 किससे लिया, रमेश से लिया, और 1/18 किससे लिया, दीपक से लिया। 1/18 किससे लिया, सुरेश से, 1/18 किससे लिया, रमेश से, 1/18 किससे लिया, दीपक से लिया, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ लिखेंगे सुरेश न्यू शेयर, बेटा ओल्ड कितना है उसका 15 डिवाइड बाय, आप खुद करके देखिए, यहाँ पे आएगा 32, 15/32, 1532 उसका पुराना शेयर है, उसमें से 1/18 उसने दे दिया करण को, किसको दे दिया, करण को। तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा रमेश न्यू शेयर, बेटा ओल्ड कितना है 9/32, इसने भी 1/18 किसको दे दिया, करण को दे दिया, क्योंकि नया पार्टनर आता है तो उसे देना पड़ता है शेयर। फिर हमने लिखा दीपक्स न्यू शेयर, बेटा दीपक का कितना है 8/32, उसको भी उसने भी किसको दे दिया, करण को दे दिया, कितना दे दिया 1/18, कितना दे दिया 1/18। आप 32 और 18
का एलसीएम लीजिए 288 आता है। क्या आता है? 288। सॉल्व करके देखिए 135, क्योंकि 9 पे जाएगा ये, 135 माइनस 16, यानी सुरेश का न्यू शेयर आया 119 डिवाइड बाई 288। कितना है? 119 डिवाइड बाई 288। अब इसका सॉल्व करते हैं। 288, ठीक है, वही सेम चीज़ किस पे जाएगा? 9 पे जाएगा। 9 मल्टीपल 9 कितना होता है? 81। किस पे जाएगा? 16। तो इसका आया रमेश का न्यू शेयर 65 288। अब दीपक का कीजिए, वही सेम 288, 9 पे जाएगा। 9 8 कितना होता है? 72, और यहाँ पे वही 16 पे जा रहा है, तो इसका शेयर आया 56 डिवाइड बाई 288। इट मीन सुरेश का न्यू शेयर आ गया, रमेश का न्यू शेयर आ गया, दीपक का न्यू शेयर आ गया। अब चारों का न्यू शेयर हम लिख सकते हैं, सुरेश, रमेश, दीपक, करण। सुरेश का कितना है? सुरेश का कितना लिखेंगे हम? 119 डिवाइड बाई 288। रमेश का कितना लिखेंगे? 65 288। दीपक का कितना लिखेंगे? 56 288। और करण का कितना लिखेंगे? 1/6। और क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो ये था हमारा सम। देखिए पहले एंट्री किसकी होगी? दीपक की, क्योंकि दीपक पहले आया है, 1 अप्रैल को आया है, और 4 महीने के बाद करण आया है। दीपक के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो रिमेनिंग शेयर वाला मेथड यूज़ किया। लेकिन करण के लिए कह रखा है, करण 1/6 के लिए आया और इक्वली लिया सुरेश से, रमेश से और दीपक से। तो सुरेश में से माइनस, रमेश में से माइनस, दीपक में से माइनस, और लास्ट में लेंगे इनका एलसीएम। ओके, थैंक यू।